हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 8, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। गाइस, आइए देखते हैं आज का ये क्लास। तो गाइस, आपको पिछले क्लास में कुछ वर्ड्स दिए गए थे जिसका उर्दू और हिंदी मीनिंग लिखना था। तो गाइस, आइए देखते हैं पहला वर्ड। तो आपका पहला वर्ड है ट्रेजरी। तो दोस्तों, इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग लिखना था। तो देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है ख़जाना या राजकोष। उर्दू में भी ख़जाना बोलते हैं। आपका दूसरा वर्ड है कंट्री वाइड। इसका हिंदी मीनिंग होता है देशव्यापी और उर्दू में बोलते हैं मुल्क गिर या मुल्क भर में। आपका तीसरा वर्ड है गाइस एलिमिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग होता है ख़त्म करना, हिंदी मीनिंग, और उर्दू में बोलते हैं ख़त्म करना या खारिज करना, दोनों बोलते हैं। आपका चौथा वर्ड है डिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है मलत्याग और उर्दू में बोलते हैं सफाई या तज़किया। आपका पांचवा वर्ड है क्लीननेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वच्छता और उर्दू में बोलते हैं सफाई। गाइस, पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश का ये पैसेज दिया गया था जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाया गया था और इसका उर्दू करने के लिए आपको दिया गया था, लेकिन फिर से इसको उर्दू ट्रांसलेशन आपकी सहूलत के लिए बताया जा रहा है। तो गाइस, आइए देखते हैं। द स्वच्छ भारत अभियान इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीननेस कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गाइस, उर्दू मीनिंग देख लेते हैं इसका। स्वच्छ भारत अभियान हुकूमत हिंद के ज़रिए सबसे अहम सफाई तहरीक है। तो गाइस, स्वच्छ भारत अभियान का जो मीनिंग करेंगे वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि कोई भी अभियान होता है उसका जो नाम होता है उसको वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना हो। तो देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान हुकूमत हिंद के ज़रिए सबसे अहम सफाई तहरीक है। तो गाइस, मोस्ट सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है सबसे अहम, और क्लीननेस का मतलब होता है सफाई, इसी को हिंदी में बोलते हैं स्वच्छता, और कैंपेन का मतलब तहरीक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हुकूमत हिंद के ज़रिए सबसे अहम सफाई तहरीक है। गाइस, आगे देखते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी लेड अ क्लीनेस प्लेज एट इंडिया गेट। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सफाई के अहद की क़यादत की। तो गाइस, लेड मतलब क़यादत करना और क्लीनेस का मतलब सफाई और प्लेज का मतलब होता है अहद, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकल्प है। एट इंडिया गेट यानी इंडिया गेट पर सफाई के अहद की क़यादत की। आगे देखते हैं गाइस। विच अबाउट 30 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अक्रॉस द कंट्री ज्वाइंट, जिसमें मुल्क भर के तकरीबन 30 लाख सरकारी मुलाजमीन शामिल हुए। गाइस, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, शामिल हुए। उसके बाद है गाइस, ही ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ अ वॉकथॉन at Rajpath and surprised people by joining in not just for a few for token few steps but marching with the participants for a long way। तो गाइज, इसका ट्रांसलेशन होगा उर्दू में कि उन्होंने यानी नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर वॉकथॉन को भी रवाना किया और लोगों को निशानी के तौर पर सिर्फ चंद कदमों में शामिल होकर नहीं, बल्कि शुरका के साथ एक तवील मुसाफत तय करके लोगों को हैरत में डाल दिया। तो गाइस, ये हो गया उर्दू ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं आगे। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स
विथ हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो गाइस देखते हैं पहला वर्ड। आपका पहला वर्ड है डाइवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूजेबल है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है विविधता और उर्दू में बोलते हैं तनव्वो। तनव्वो बोलते हैं गाइस कि जैसे इंडिया है, इस यहाँ पे तनव्वो है यानी विविधता है, यानी कई जाति और प्रकार और इसी तरह कई रिलीजन के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। तो गोया इंडिया में क्या पाया जाता है, डाइवर्सिटी यानी विविधता। दूसरा वर्ड है आपका नेशनल कॉन्शसनेस। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूजेबल है। इसका हिंदी मीनिंग होता है राष्ट्रीय चेतना और उर्दू बोलते हैं कौमी शूर। तीसरा वर्ड है आपका अपॉर्चुनिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी मीनिंग होता है अवसरवादी और उर्दू में बोलते हैं मौका परस्त, यानी मौका देखकर जो काम करे उसको मौका परस्त बोलते हैं। चौथा वर्ड है आपका इनडिसाइसिव। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुविधा में पड़ा हुआ और उर्दू में बोलते हैं तजब्जुब में पड़ा हुआ, बेनियाज। आपका पांचवा वर्ड है कंट्राडिक्टरी। इसका हिंदी मीनिंग होता है विरुद्ध। दूसरा होता है असंगत और उर्दू में बोलते हैं मुतज़ाद। गाइस 5 वर्ड आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाता है जो आपको करके दिखाना है, यानी उर्दू और हिंदी मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका कंट्रोवर्सी, दूसरा वर्ड है आपका सेल्फ फोकस्ड, तीसरा वर्ड है आपका फ्रस्ट्रेशन, चौथा वर्ड है एग्रीगेशन, पांचवा वर्ड है आपका ओबियस रीज़न। गाइस इसका उर्दू और हिंदी मीनिंग आपको करके दिखाना है। गाइस अब तक हमने 5 रूल पढ़ लिया है आर्टिकल का। अब छठा रूल पढ़ते हैं। गाइस छठा रूल ये है जनरलाइज विद प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स विद नो आर्टिकल। तो गाइस जब भी कोई प्लूरल हो और वो खास न हो और यानी कि आम हो, और इसी तरह कोई संज्ञा हो और अगण्य संज्ञा हो यानी अनकाउंटेबल नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, यानी कोई भी ए एन और द किसी का भी यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। पहला एग्जाम्पल है आपका डॉल्फिन्स आर वेरी इंटेलिजेंट। डॉल्फिन अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो गाइस समझते हैं कि डॉल्फिन्स जो है ये क्या है, नाउन है लेकिन ये प्लूरल है। और इसी तरह ये जो डॉल्फिन है ये सब सारे डॉल्फिन की बात हो रही है, कोई एक डॉल्फिन खास नहीं है। तो इसलिए इसमें न तो ए एन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ए एन का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, और द का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आम, अगर खास होता तो द डॉल्फिन्स बोलते हैं। आम है इसलिए डॉल्फिन्स अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसलिए इसमें किसी भी आर्टिकल का, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका आई डोंट इंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवीज़। गाइज यहाँ पे मूवीज़ छूट गया, MOVIE मूवी। तो मूवी लिख लेंगे आप कि आई डोंट इंजॉय वॉचिंग हॉरर मूवी, मैं डरावनी फिल्में देखना पसंद नहीं करता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हॉरर मूवीज़ जो है, तो हॉरर मूवीज़ जो है ये क्या है कि नाउन है और क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन ये क्या है, ख़ास नहीं है। जब ख़ास नहीं है तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हॉरर मूवीज़ से पहले द का यूज़ नहीं हुआ है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। आपका तीसरा एग्जाम्पल है एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। तो गाइज यहाँ पे एजुकेशन जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है। जब एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो ऐसी सूरत में हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, न द का प्रयोग करते हैं। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। और गाइज चौथा एग्जाम्पल है आपका कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अच्छा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो एक्सरसाइज है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अगण्य संज्ञा है, यानी ऐसी का संज्ञा है जिसे हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में हम किसी भी आर्टिकल का ना तो द का और ना ए एन का प्रयोग करते हैं। गाइज आगे का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू उर्दू। तो गाइज इसको उर्दू में करके दिखाना है, तो अभी हम आपके लिए सहूलत के लिए कर देते हैं। तो गाइज सबसे पहले इसको हम पैसेज को पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डैशबोर्ड मेंटेन्ड बाई रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स मोर देन 100 millions individual household level toilets have been constructed in rural areas and 6 million household toilets in urban areas। तो गाइस ये पूरा एक आपका
सेंटेंस है। तो इसका उर्दू मीनिंग हुआ कि मुतल्लका वज़रात के ज़ेरे इंतज़ाम। तो मुतल्लका वज़रात का जो मीनिंग है वो कौन सा दे रहा है गाइस, तो हम आपको बता देते हैं कि मुतल्लका वज़रात रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़, इसका मतलब हुआ मुतल्लका वज़रात के ज़ेरे इंतज़ाम बाय द मेंटेन बाई, मतलब ज़ेरे इंतज़ाम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मीनिंग डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड के मुताबिक डैशबोर्ड बोलते हैं जो मतलब कि संख्या को, आंकड़ा को अपने पास रखता है। डैशबोर्ड के मुताबिक देही इलाकों में 100 मिलियन से ज़्यादा इनफरादी घरेलू सतह के बैतुल खला और शहरी इलाकों में 60 लाख घरेलू बैतुल खला की तामीर किए गए। उसके अलावा शहरी इलाकों में तकरीबन 6 मिलियन कम्युनिटी और अवामी बैतुल खला भी तामीर किए गए हैं। कंसिक्वेंटली 4,234 cities and more than 60 lakh villages across the country have declared themselves open defecation free ODF। तो गाइज इसका ट्रांसलेशन होगा कि उसके नतीजे में मुल्क भर में 4,234 शहरों और 60 लाख से ज़्यादा देहातों ने अपने आप को खुला स्वच्छ फ्री करार दिया है। तो गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है आपका, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का अभियान है उससे करवा रहे हैं। तो गाइस होमवर्क के तौर पे आपको सेम पैसेज दिया जा रहा है। आप इस सेम पैसेज का हिंदी मीनिंग, हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाना है। आप गाइस ये होमवर्क हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी करके दिखा सकते हैं। गाइस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस तो कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते रहें। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर लौटेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।